वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको द ला स्केशल मूवी के बारे में बताता हूँ। द लास्ट स्केशल रॉड लूरी द्वारा निर्देशित 2001 की अमेरिकी एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, जेम्स गंडोफिन, मार्क रफेलो और ने अभिनय किया है। यह फिल्म फोर्ट ली वर्ड्स में संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुशासनात्मक बेरोकों पर आधारित कैदियों और एक सैन्य जेल के वार्डन के बीच संघर्ष को चित्रित करती है। एक अत्यधिक सजा गए अमेरिकी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल कोर्ट मार्शल और आफाकिया के लिए सजा सुनाई गई जेल कमांडेंट एक कर्नल को चुनौती दी। बंदियों के इलाजों के बारे में कैदियों को लंबा बंद करने के बाद पूर्व जनरल जेल के नियंत्रण को जब्त करने के उद्देश्य से एक विद्रोह का नेतृत्व करता है। निर्देशक रॉड लूरी द्वारा लिखित, डेविड स्कॉट्स ग्राहम योस्टो द्वारा निर्मित, रॉबर्ट ला रेस अभिनीत, रॉबर्ट रेडफोर्ड, जेम्स गैंडोल्फिनी, मार्क रफेलो, क्लिफ्टन कोलोनिस जूनियर, डेल लिंडो, छायांकन सैली जॉनसन द्वारा संपादित, माइकल जालोव, केविन स्टिट, संगीत दिया है जेरी कोड स्मिथ, टॉम्स वेट्स, प्रोडक्शन कंपनी रॉबर्ट लॉरेंस प्रोडक्शन द्वारा उत्पादित, ड्रीम पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 19 अक्टूबर 2001। कार्यकारी समय 132 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 72 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 27.6 मिलियन। यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 अक्टूबर 2001 को रिलीज हुई। इसे आलोचकों से मिश्रित मार्क्स मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर एक बम थी, जिसने अपने 72 मिलियन के बजट के मुकाबले 27 मिलियन की कमाई की। लेफ्टिनेंट जनरल यूजिन इवरिन रॉबर्ट रेडफोर्ड को बुरुंडी में एक मिशन पर अमेरिकी सैनिकों को भेजने, राष्ट्रपति के आदेश का उल्लंघन करने और 8 सैनिकों की मौत के परिणामस्वरूप 10 साल की सजा शुरू करने के लिए अधिकतम सुरक्षा सैन्य जेल में लाया जाता है। कर्नल पीटर जेम्स गैंडोल्फिनी जेल के कमांडेंट इवरिन की बहुत प्रशंसा करते हैं, लेकिन अब जब इवरिन पीटर के बहुमूल्यवान सैन्य कलाकृतियों के संग्रह की आलोचना करते हैं, तो उसे कुछ वास्तविक युद्ध क्षेत्र के दिग्गजों के पास कभी नहीं कहते हैं। एक नाराज पीटर, जिसने कभी युद्ध नहीं देखा, टिप्पणी का विरोध करता है। वह तब तक विरोध करता है जिसे वह इवरिन के कैदियों के दृष्टिकोण को बदलने के प्रयास के रूप में मानता है। इवरिन के लिए उसकी प्रशंसा तेजी से लुप्त होती है। एक अवसर पर एक गार्ड को एक कैदी कॉर्पोरल रेमन एगुलेरा
क्लिफर्ड कॉलिंस जूनियर को क्लब करने से रोकने के बाद इवरन को फटकार लगाई जाती है, जिसने जेल यार्ड में गलती से इवरन को सलामी दी थी। जेल चलाने के लिए विक्टर के तरीकों के एक सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए कि एक कैदी अब सैनिक नहीं है और इसलिए उन्हें इस तरह की हरकत करना बंद कर देना चाहिए। क्रूरकृत्यों का पालन करना जारी रखते हुए इवरिन ने सुविधा के पत्थर और मोर्टार की महल की दीवार का निर्माण करके कैदियों को एकजुट करने का प्रयास किया, जो कई बयानों के मध्य युगीन महल जैसा दिखता है। इवरिन को स्पष्ट रूप से मिल रहे सम्मान से ईर्ष्या करते हुए विक्टर ने अपने गार्डों को दीवार को नष्ट करने का आदेश दिया। जब एग्यूल्वर दीवार के निर्माण में एक अभित्र नेता बुलडोजर को अवरुद्ध करता है, तो विक्टर सैडी स्टिक शार्पशूटर CPL का आदेश देता है, जो मोरो डेविड अल्फ्रेड ने हाथ के कोडिंग इशारे के माध्यम से एक सामान्य रूप से गैर घातक रबर की गोली को सीधे के सिर में दाग जिससे उसकी मौत हो गई। दीवार के नष्ट होने के बाद इवरिन और कैदी एडगुल को अंतिम सम्मान देते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको द लास्ट कैसल मूवी के बारे में बताता हूँ। द लास्ट कैसल रॉड लूरी द्वारा निर्देशित 2001 की अमेरिकी एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, जेम्स गैंडोल्फिन, मार्क रफेलो और ने अभिनय किया है। यह फिल्म फोर्ट ली वर्ड्स में संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुशासनात्मक बेरोकों पर आधारित कैदियों और एक सैन्य जेल के वार्डन के बीच संघर्ष को चित्रित करती है। एक अत्यधिक सजा गए अमेरिकी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल कोर्ट मार्शल और अवज्ञा के लिए सजा सुनाई गई जेल कमांडेंट एक कर्नल को चुनौती दी। बंदियों के इलाजों के बारे में कैदियों को लंबा बंद करने के बाद पूर्व जनरल जेल के नियंत्रण को जब्त करने के उद्देश्य से एक विद्रोह का नेतृत्व करता है। निर्देशक रॉड लूरी द्वारा लिखित, डेविड स्कॉर्प्स ग्राहम योस्टो द्वारा निर्मित, रॉबर्ट ला रेस अभिनीत, रॉबर्ट रेडफोर्ड, जेम्स गैंडोल्फिनी, मार्क रफेलो, क्लिफर्ड कोलोनिस जूनियर, डेल लिंडो, छायांकन सैली जॉनसन द्वारा संपादित, माइकल जालोव, केविन स्टिट, संगीत दिया है जेरी कोड स्मिथ, टॉमस वेट्स, प्रोडक्शन कंपनी रॉबर्ट लॉरेंस प्रोडक्शन द्वारा उत्पादित, ड्रीम पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 19 अक्टूबर 2001। कार्यकारी समय 132 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 72 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 27.6 मिलियन।
यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 अक्टूबर 2001 को रिलीज हुई। इसे आलोचकों से मिश्रित सी मार्क्स मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर एक बम थी, जिसने अपने 72 मिलियन के बजट के मुकाबले 27 मिलियन की कमाई की। लेफ्टिनेंट जनरल यूजिन इवरिन रॉबर्ट रेडफोर्ड को बुरुंडी में एक मिशन पर अमेरिकी सैनिकों को भेजने, राष्ट्रपति के आदेश का उल्लंघन करने और 8 सैनिकों की मौत के परिणामस्वरूप 10 साल की सजा शुरू करने के लिए अधिकतम सुरक्षा सैन्य जेल में लाया जाता है। कर्नल पीटर जेम्स गैंडोल्फिनी जेल के कमांडेंट इवरिन की बहुत प्रशंसा करते हैं, लेकिन अब जब इवरिन पीटर के बहुमूल्यवान सैन्य कलाकृतियों के संग्रह की आलोचना करते हैं, तो उसे कुछ वास्तविक युद्ध क्षेत्र के दिग्गजों के पास कभी नहीं कहते हैं। एक नाराज विक्टर, जिसने कभी युद्ध नहीं देखा, टिप्पणी का विरोध करता है। वह तब तक विरोध करता है जिसे वह इवरिन के कैदियों के दृष्टिकोण को बदलने के प्रयास के रूप में मानता है। इवरिन के लिए उसकी प्रशंसा तेजी से लुप्त होती है। एक अवसर पर एक गार्ड को एक कैदी कॉर्पोरल रेमंड एगुइलेरा क्लिफर्ड कॉलिंस जूनियर को क्लब करने से रोकने के बाद इवरिन को फटकार लगाई जाती है, जिसने जेल यार्ड में गलती से इवरिन को सलामी दी थी। जेल चलाने के लिए विक्टर के तरीकों के एक सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए कि एक कैदी अब सैनिक नहीं है और इसलिए उन्हें इस तरह की हरकत करना बंद कर देना चाहिए। क्रूरताओं का पालन करना जारी रखते हुए इवरिन ने सुविधा के पत्थर और मोर्टार की महल की दीवार का निर्माण करके कैदियों को एकजुट करने का प्रयास किया, जो कई बयानों के मध्य युगीन महल जैसा दिखता है। इवरिन को स्पष्ट रूप से मिल रहे सम्मान से ईर्ष्या करते हुए विक्टर ने अपने गार्डों को दीवार को नष्ट करने का आदेश दिया। जब एगुइलेरा दीवार के निर्माण में एक अभद्र नेता बुलडोजर को अवरुद्ध करता है, तो विक्टर सैडी स्टिक शार्पशूटर CPL का आदेश देता है, जो मोरो डेविड अल्फ्रेड ने हाथ के कोडिंग इशारे के माध्यम से एक सामान्य रूप से गैर घातक रबर की गोली को सीधे के सिर में दाग जिससे उसकी मौत हो गई। दीवार के नष्ट होने के बाद इवरिन और कैदी एडमिरल को अंतिम सम्मान देते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको द लास्ट कैसल मूवी के बारे में बताता हूँ। द लास्ट कैसल रॉड लूरी द्वारा निर्देशित 2001 की अमेरिकी एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, जेम्स गैंडोल्फिनी, मार्क रफेलो और ने अभिनय किया है। यह फिल्म फोर्ट ली वेवर्स में संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुशासनात्मक
बेरोकों पर आधारित कैदियों और एक सैन्य जेल के वार्डन के बीच संघर्ष को चित्रित करती है। एक अत्यधिक सजा गए अमेरिकी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल कोर्ट मार्शल और आफाकिया के लिए सजा सुनाई गई। जेल कमांडेंट एक कर्नल को चुनौती दी। बंदियों के इलाजों के बारे में कैदियों को लंबा बंद करने के बाद पूर्व जनरल जेल के नियंत्रण को जब्त करने के उद्देश्य से एक विद्रोह का नेतृत्व करता है। निर्देशक रॉड लूरी द्वारा लिखित, डेविड स्कॉर्ब्स, ग्राहम योस्टो द्वारा निर्मित, रॉबर्ट ला रेस अभिनीत, रॉबर्ट रेडफोर्ड, जेम्स गैंडोल्फिनी, मार्क रफेलो, क्लिफर्ड कोलोनिस जूनियर, डेल लिंडो, छायांकन सैली जॉनसन द्वारा संपादित, माइकल जालोव, केविन स्टिट, संगीत दिया है जेरी कोड स्मिथ, टॉम्स वेट्स, प्रोडक्शन कंपनी रॉबर्ट लॉरेंस प्रोडक्शन द्वारा उत्पादित, ड्रीम पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 19 अक्टूबर 2001। कार्यकारी समय 132 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 72 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 27.6 मिलियन। यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 अक्टूबर 2001 को रिलीज हुई। इसे आलोचकों से मिश्रित मार्क्स मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर एक बम थी, जिसने अपने 72 मिलियन के बजट के मुकाबले 27 मिलियन की कमाई की। लेफ्टिनेंट जनरल यूजिन इवरिन रॉबर्ट रेडफोर्ड को बुरुंडी में एक मिशन पर अमेरिकी सैनिकों को भेजने, राष्ट्रपति के आदेश का उल्लंघन करने और 8 सैनिकों की मौत के परिणामस्वरूप 10 साल की सजा शुरू करने के लिए अधिकतम सुरक्षा सैन्य जेल में लाया जाता है। कर्नल पीटर जेम्स गैंडोल्फिनी जेल के कमांडेंट इवरिन की बहुत प्रशंसा करते हैं, लेकिन अब जब इवरिन पीटर के बहुमूल्यवान सैन्य कलाकृतियों के संग्रह की आलोचना करते हैं, तो उसे कुछ वास्तविक युद्ध क्षेत्र के दिग्गजों के पास कभी नहीं कहते हैं। एक नाराज पीटर, जिसने कभी युद्ध नहीं देखा, टिप्पणी का विरोध करता है। वह तब तक विरोध करता है जिसे वह इवरिन के कैदियों के दृष्टिकोण को बदलने के प्रयास के रूप में मानता है। इवरिन के लिए उसकी प्रशंसा तेजी से लुप्त होती है। एक अवसर पर एक गार्ड को एक कैदी कॉर्पोरल रेमंड एगुइलेरा क्लिफर्ड कॉलिंस जूनियर को क्लब करने से रोकने के बाद इवरिन को फटकार लगाई जाती है, जिसने जेल यार्ड में गलती से इवरिन को सलामी दी थी। जेल चलाने के लिए पीटर के तरीकों के एक सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए कि एक कैदी अब सैनिक नहीं है और इसलिए उन्हें इस तरह की हरकत करना बंद कर देना चाहिए। क्रूरताओं का पालन करना जारी रखते हुए इवरिन ने सुविधा के पत्थर और मोर्टार की महल की दीवार का निर्माण करके कैदियों को एकजुट करने का प्रयास किया,
जो कई बयानों के मध्य योगिनी महल जैसा दिखता है। इवरिन को स्पष्ट रूप से मिल रहे सम्मान से ईर्ष्या करते हुए विक्टर ने अपने गार्डों को दीवार को नष्ट करने का आदेश दिया। जब एक्सक्यूलिवर दीवार के निर्माण में एक अभित्र नेता बुलडोजर को अवरुद्ध करता है तो विक्टर सैडी स्टिक शार्पशूटर CPL का आदेश देता है। जो मोरो डेविड अल्फ्रेड ने हाथ के कोडिंग इशारे के माध्यम से एक सामान्य रूप से गैर घातक रबर की गोली को सीधे के सिर में दाग जिससे उसकी मौत हो गई। दीवार के नष्ट होने के बाद इन और कैदी एडमिरल को अंतिम सम्मान देते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको द लास्ट कैसल मूवी के बारे में बताता हूँ। द लास्ट कैसल रॉड लूरी द्वारा निर्देशित 2001 की अमेरिकी एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, जेम्स गैंडोल्फिन, मार्क रफेलो और ने अभिनय किया है। यह फिल्म फोर्ट ली वेवर्ड्स में संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुशासनात्मक बेरोकों पर आधारित कैदियों और एक सैन्य जेल के वार्डन के बीच संघर्ष को चित्रित करती है। एक अत्यधिक सजा गए अमेरिकी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल कोर्ट मार्शल और आफाकिया के लिए सजा सुनाई गई जेल कमांडेंट एक कर्नल को चुनौती दी। बंदियों के इलाजों के बारे में कैदियों को लंबा बंद करने के बाद पूर्व जनरल जेल के नियंत्रण को जब्त करने के उद्देश्य से एक विद्रोह का नेतृत्व करता है। निर्देशक रॉड लूरी द्वारा लिखित, डेविड स्कॉर्स ग्राहम योस्टो द्वारा निर्मित, रॉबर्ट लॉ रेस अभिनीत, रॉबर्ट रेडफोर्ड, जेम्स गैंडोल्फिनी, मार्क रफेलो, क्लिफर्ड कोलोनिस जूनियर, डेल लिंडो, छायांकन सैली जॉनसन द्वारा संपादित, माइकल जालोव, केविन स्टिट, संगीत दिया है जेरी कोड स्मिथ, टॉमस वेट्स, प्रोडक्शन कंपनी रॉबर्ट लॉरेंस प्रोडक्शन द्वारा उत्पादित, ड्रीम पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 19 अक्टूबर 2001। कार्यकारी समय 132 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 72 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 27.6 मिलियन। यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 अक्टूबर 2001 को रिलीज हुई। इसे आलोचकों से मिश्रित मार्क्स मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर एक बम थी जिसने अपने 72 मिलियन के बजट के मुकाबले 27 मिलियन की कमाई की। लेफ्टिनेंट जनरल यूजिन इवरिन रॉबर्ट रेडफोर्ड को बुरुंडी में एक मिशन पर अमेरिकी सैनिकों को भेजने, राष्ट्रपति के आदेश का उल्लंघन करने और 8 सैनिकों की मौत के परिणामस्वरूप 10 साल
की सजा शुरू करने के लिए अधिकतम सुरक्षा सैन्य जेल में लाया जाता है। कर्नल पीटर जेम्स गैंडोल्फिनी जेल के कमांडेंट इवरिन की बहुत प्रशंसा करते हैं, लेकिन अब जब इवरिन पीटर के बहुमूल्यवान सैन्य कलाकृतियों के संग्रह की आलोचना करते हैं, तो उसे कुछ वास्तविक युद्ध क्षेत्र के दिग्गजों के पास कभी नहीं कहते हैं। एक नाराज विक्टर, जिसने कभी युद्ध नहीं देखा, टिप्पणी का विरोध करता है। वह तब तक विरोध करता है जिसे वह इवरिन के कैदियों के दृष्टिकोण को बदलने के प्रयास के रूप में मानता है। इवरिन के लिए उसकी प्रशंसा तेजी से लुप्त होती है। एक अवसर पर एक गार्ड को एक कैदी कॉर्पोरल रेमंड एगुइलेरा क्लिफर्ड कॉलिंस जूनियर को क्लब करने से रोकने के बाद इवरिन को फटकार लगाई जाती है, जिसने जेल यार्ड में गलती से इवरिन को सलामी दी थी। जेल चलाने के लिए विक्टर के तरीकों के एक सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए कि एक कैदी अब सैनिक नहीं है और इसलिए उन्हें इस तरह की हरकत करना बंद कर देना चाहिए। क्रूरताओं का पालन करना जारी रखते हुए इवरिन ने सुविधा के पत्थर और मोर्टार की महल की दीवार का निर्माण करके कैदियों को एकजुट करने का प्रयास किया, जो कई बयानों के मध्य युगीन महल जैसा दिखता है। इवरिन को स्पष्ट रूप से मिल रहे सम्मान से ईर्ष्या करते हुए विक्टर ने अपने गार्डों को दीवार को नष्ट करने का आदेश दिया। जब एगुइलेरा दीवार के निर्माण में एक अभिन्न नेता बुलडोजर को अवरुद्ध करता है, तो विक्टर सैडी स्टिक शार्पशूटर CPL का आदेश देता है। जो मोरो डेविड अल्फ्रेड ने हाथ के कोडिंग इशारे के माध्यम से एक सामान्य रूप से गैर घातक रबर की गोली को सीधे के सिर में दाग जिससे उसकी मौत हो गई। दीवार के नष्ट होने के बाद इवरिन और कैदी एडमिरल को अंतिम सम्मान देते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको द लास्ट कैसल मूवी के बारे में बताता हूँ। द लास्ट कैसल रॉड लूरी द्वारा निर्देशित 2001 की अमेरिकी एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, जेम्स गैंडोल्फिनी, मार्क रफेलो और ने अभिनय किया है। यह फिल्म फोर्ट ली वेवर्स में संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुशासनात्मक बेरोकों पर आधारित कैदियों और एक सैन्य जेल के वार्डन के बीच संघर्ष को चित्रित करती है। एक अत्यधिक सजा गए अमेरिकी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल कोर्ट मार्शल और अवज्ञा के लिए सजा सुनाई गई जेल कमांडेंट एक कर्नल को चुनौती दी। बंदियों के इलाजों के बारे में कैदियों को लंबा बंद करने के बाद पूर्व जनरल जेल के नियंत्रण को जब्त करने के उद्देश्य से एक विद्रोह का नेतृत्व
नेतृत्व करता है। निर्देशक रॉड लूरी द्वारा लिखित, डेविड स्कॉर्ब्स, ग्राहम योस्टो द्वारा निर्मित, रॉबर्ट ला रेस अभिनीत, रॉबर्ट रेडफोर्ड, जेम्स गैंडोल्फिनी, मार्क रफेलो, क्लिफर्ड कोलोनिस जूनियर, डेल रॉय लिंडो, छायांकन सैली जॉनसन द्वारा संपादित, माइकल जालोव, केविन स्टिट, संगीत दिया है जेरी कोड स्मिथ, टॉम्स वेट्स, प्रोडक्शन कंपनी रॉबर्ट लॉरेंस प्रोडक्शन द्वारा उत्पादित, ड्रीम पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 19 अक्टूबर 2001। कार्यकारी समय 132 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 72 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 27.6 मिलियन। यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 अक्टूबर 2001 को रिलीज हुई। इसे आलोचकों से मिश्रित मार्क्स मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर एक बम थी, जिसने अपने 72 मिलियन के बजट के मुकाबले 27 मिलियन की कमाई की। लेफ्टिनेंट जनरल यूजिन इवरिन रॉबर्ट रेडफोर्ड को बुरुंडी में एक मिशन पर अमेरिकी सैनिकों को भेजने, राष्ट्रपति के आदेश का उल्लंघन करने और 8 सैनिकों की मौत के परिणामस्वरूप 10 साल की सजा शुरू करने के लिए अधिकतम सुरक्षा सैन्य जेल में लाया जाता है। कर्नल पीटर जेम्स गैंडोल्फिनी जेल के कमांडेंट इवरिन की बहुत प्रशंसा करते हैं, लेकिन अब जब इवरिन पीटर के बहुमूल्यवान सैन्य कलाकृतियों के संग्रह की आलोचना करते हैं, तो उसे कुछ वास्तविक युद्ध क्षेत्र के दिग्गजों के पास कभी नहीं कहते हैं। एक नाराज विक्टर, जिसने कभी युद्ध नहीं देखा, टिप्पणी का विरोध करता है। वह तब तक विरोध करता है जिसे वह इवरिन के कैदियों के दृष्टिकोण को बदलने के प्रयास के रूप में मानता है। इवरिन के लिए उसकी प्रशंसा तेजी से लुप्त होती है। एक अवसर पर एक गार्ड को एक कैदी कॉर्पोरल रेमन एगुइलेरा क्लिफर्ड कॉलिंस जूनियर को क्लब करने से रोकने के बाद इवरिन को फटकार लगाई जाती है, जिसने जेल यार्ड में गलती से इवरिन को सलामी दी थी। जेल चलाने के लिए विक्टर के तरीकों के एक सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए कि एक कैदी अब सैनिक नहीं है और इसलिए उन्हें इस तरह की हरकत करना बंद कर देना चाहिए। कुकृत्यों का पालन करना जारी रखते हुए इवरिन ने सुविधा के पत्थर और मोर्टार की महल की दीवार का निर्माण करके कैदियों को एकजुट करने का प्रयास किया, जो कई बयानों के मध्य युगीन महल जैसा दिखता है। इवरिन को स्पष्ट रूप से मिल रहे सम्मान से ईर्ष्या करते हुए विक्टर ने अपने गार्डों को दीवार को नष्ट करने का आदेश दिया। जब एगुइलेरा दीवार के निर्माण में एक अभिन्न नेता बुलडोजर को अवरुद्ध करता है, तो विक्टर सैडी स्टिक शार्पशूटर CPL का आदेश देता है, जो मोरो डेविड अल्फ्रेड ने हाथ के कोडिंग इशारे के माध्यम से एक सामान्य रूप से गैर घातक रबर की गोली को सीधे के सिर में दाग
जिससे उसकी मौत हो गई। दीवार के नष्ट होने के बाद इन और कैदी एडमिरल को अंतिम सम्मान देते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको द लास्ट कैसल मूवी के बारे में बताता हूँ। द लास्ट कैसल रॉड लूरी द्वारा निर्देशित 2001 की अमेरिकी एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, जेम्स गैंडोल्फिन, मार्क रफेलो और ने अभिनय किया है। यह फिल्म फोर्ट ली वर्ड्स में संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुशासनात्मक बेरोकों पर आधारित कैदियों और एक सैन्य जेल के वार्डन के बीच संघर्ष को चित्रित करती है। एक अत्यधिक सजा गए अमेरिकी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल कोर्ट मार्शल और आफाकिया के लिए सजा सुनाई गई जेल कमांडेंट एक कर्नल को चुनौती दी। बंदियों के इलाजों के बारे में कैदियों को लंबा बंद करने के बाद पूर्व जनरल जेल के नियंत्रण को जब्त करने के उद्देश्य से एक विद्रोह का नेतृत्व करता है। निर्देशक रॉड लूरी द्वारा लिखित, डेविड स्कॉर्प्स ग्राहम योस्टो द्वारा निर्मित, रॉबर्ट ला रेस अभिनीत, रॉबर्ट रेडफोर्ड, जेम्स गैंडोल्फिनी, मार्क रफेलो, क्लिफर्ड कोलोनिस जूनियर, डेल लिंडो, छायांकन सैली जॉनसन द्वारा संपादित, माइकल जालोव, केविन स्टिट, संगीत दिया है जेरी कोड स्मिथ, टॉमस वेट्स, प्रोडक्शन कंपनी रॉबर्ट लॉरेंस प्रोडक्शन द्वारा उत्पादित, ड्रीम पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 19 अक्टूबर 2001। कार्यकारी समय 132 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 72 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 27.6 मिलियन। यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 अक्टूबर 2001 को रिलीज हुई। इसे आलोचकों से मिश्रित मार्क्स मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर एक बम थी, जिसने अपने 72 मिलियन के बजट के मुकाबले 27 मिलियन की कमाई की। लेफ्टिनेंट जनरल यूजिन इवरिन रॉबर्ट रेडफोर्ड को बुरुंडी में एक मिशन पर अमेरिकी सैनिकों को भेजने, राष्ट्रपति के आदेश का उल्लंघन करने और 8 सैनिकों की मौत के परिणामस्वरूप 10 साल की सजा शुरू करने के लिए अधिकतम सुरक्षा सैन्य जेल में लाया जाता है। कर्नल पीटर जेम्स गैंडोल्फिनी जेल के कमांडेंट इवरिन की बहुत प्रशंसा करते हैं, लेकिन अब जब इवरिन पीटर के बहुमूल्यवान सैन्य कलाकृतियों के संग्रह की आलोचना करते हैं तो उसे कुछ वास्तविक युद्ध क्षेत्र के दिग्गजों के पास कभी नहीं कहते हैं। एक नाराज पीटर, जिसने कभी युद्ध नहीं देखा, टिप्पणी का विरोध करता है। वह तब
तक विरोध करता है, जिसे वह इवरिन के कैदियों के दृष्टिकोण को बदलने के प्रयास के रूप में मानता है। इवरिन के लिए उसकी प्रशंसा तेजी से लुप्त होती है। एक अवसर पर एक गार्ड को एक कैदी कॉर्पोरल रेमन एगुलेरा क्लिफर्ड कॉलिंस जूनियर को क्लब करने से रोकने के बाद इवरिन को फटकार लगाई जाती है, जिसने जेल यार्ड में गलती से इवरिन को सलामी दी थी। जेल चलाने के लिए विक्टर के तरीकों के एक सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए कि एक कैदी अब सैनिक नहीं है और इसलिए उन्हें इस तरह की हरकत करना बंद कर देना चाहिए। क्रूरताओं का पालन करना जारी रखते हुए इवरिन ने सुविधा के पत्थर और मोर्टार की महल की दीवार का निर्माण करके कैदियों को एकजुट करने का प्रयास किया, जो कई बयानों के मध्य युगीन महल जैसा दिखता है। इवरिन को स्पष्ट रूप से मिल रहे सम्मान से ईर्ष्या करते हुए विक्टर ने अपने गार्डों को दीवार को नष्ट करने का आदेश दिया। जब एगुइलर दीवार के निर्माण में एक अभिन्न नेता बुलडोजर को अवरुद्ध करता है, तो विक्टर सैडी स्टिक शार्पशूटर CPL का आदेश देता है, जो मोरो डेविड अल्फ्रेड ने हाथ के कोडिंग इशारे के माध्यम से एक सामान्य रूप से गैर घातक रबर की गोली को सीधे के सिर में दाग जिससे उसकी मौत हो गई। दीवार के नष्ट होने के बाद इवरिन और कैदी एडगर को अंतिम सम्मान देते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको द लास्ट कैसल मूवी के बारे में बताता हूँ। द लास्ट कैसल रॉड लूरी द्वारा निर्देशित 2001 की अमेरिकी एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, जेम्स गैंडोल्फिन, मार्क रफेलो और ने अभिनय किया है। यह फिल्म फोर्ट ली वेवर्स में संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुशासनात्मक बेरोकों पर आधारित कैदियों और एक सैन्य जेल के वार्डन के बीच संघर्ष को चित्रित करती है। एक अत्यधिक सजा गए अमेरिकी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल कोर्ट मार्शल और अवज्ञा के लिए सजा सुनाई गई जेल कमांडेंट एक कर्नल को चुनौती दी। बंदियों के इलाजों के बारे में कैदियों को लंबा बंद करने के बाद पूर्व जनरल जेल के नियंत्रण को जब्त करने के उद्देश्य से एक विद्रोह का नेतृत्व करता है। निर्देशक रॉड लूरी द्वारा लिखित, डेविड स्कॉर्स ग्राहम योस्टो द्वारा निर्मित, रॉबर्ट ला रेस अभिनीत, रॉबर्ट रेडफोर्ड, जेम्स गैंडोल्फिनी, मार्क रफेलो, क्लिफर्ड कोलोनिस जूनियर, डेल लिंडो, छायांकन सैली जॉनसन द्वारा संपादित, माइकल जालोव, केविन स्टिट, संगीत दिया है जेरी कोड स्मिथ, टॉमस वेट्स, प्रोडक्शन कंपनी रॉबर्ट लॉरेंस प्रोडक्शन द्वारा उत्पादित, ड्रीम
पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 19 अक्टूबर 2001। कार्यकारी समय 132 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 72 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 27.6 मिलियन। यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 अक्टूबर 2001 को रिलीज हुई। इसे आलोचकों से मिश्रित मार्क्स मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर एक बम थी, जिसने अपने 72 मिलियन के बजट के मुकाबले 27 मिलियन की कमाई की। लेफ्टिनेंट जनरल यूजिन इवरिन रॉबर्ट रेडफोर्ड को बुरुंडी में एक मिशन पर अमेरिकी सैनिकों को भेजने, राष्ट्रपति के आदेश का उल्लंघन करने और 8 सैनिकों की मौत के परिणामस्वरूप 10 साल की सजा शुरू करने के लिए अधिकतम सुरक्षा सैन्य जेल में लाया जाता है। कर्नल पीटर जेम्स गैंडोल्फिनी जेल के कमांडेंट इवरिन की बहुत प्रशंसा करते हैं, लेकिन अब जब इवरिन पीटर के बहुमूल्यवान सैन्य कलाकृतियों के संग्रह की आलोचना करते हैं, तो उसे कुछ वास्तविक युद्ध क्षेत्र के दिग्गजों के पास कभी नहीं कहते हैं। एक नाराज विक्टर, जिसने कभी युद्ध नहीं देखा, टिप्पणी का विरोध करता है। वह तब तक विरोध करता है जिसे वह इवरिन के कैदियों के दृष्टिकोण को बदलने के प्रयास के रूप में मानता है। इवरिन के लिए उसकी प्रशंसा तेजी से लुप्त होती है। एक अवसर पर एक गार्ड को एक कैदी कॉर्पोरल रेमन एगुइलेरा क्लिफर्ड कॉलिंस जूनियर को क्लब करने से रोकने के बाद इवरिन को फटकार लगाई जाती है, जिसने जेल यार्ड में गलती से इवरिन को सलामी दी थी। जेल चलाने के लिए विक्टर के तरीकों के एक सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए कि एक कैदी अब सैनिक नहीं है और इसलिए उन्हें इस तरह की हरकत करना बंद कर देना चाहिए। कुकृत्यों का पालन करना जारी रखते हुए इवरिन ने सुविधा के पत्थर और मोर्टार की महल की दीवार का निर्माण करके कैदियों को एकजुट करने का प्रयास किया, जो कई बयानों के मध्य युगीन महल जैसा दिखता है। इवरिन को स्पष्ट रूप से मिल रहे सम्मान से ईर्ष्या करते हुए विक्टर ने अपने गार्डों को दीवार को नष्ट करने का आदेश दिया। जब एगुइलेरा दीवार के निर्माण में एक अभिन्न नेता बुलडोजर को अवरुद्ध करता है, तो विक्टर सैडी स्टिक शार्पशूटर CPL का आदेश देता है, जो मोरो डेविड अल्फ्रेड ने हाथ के कोडिंग इशारे के माध्यम से एक सामान्य रूप से गैर घातक रबर की गोली को सीधे के सिर में दाग जिससे उसकी मौत हो गई। दीवार के नष्ट होने के बाद इवरिन और कैदी एडमिरल को अंतिम सम्मान देते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको द लास्ट कैसल मूवी के बारे में बताता हूँ। द लास्ट कैसल रॉड लूरी द्वारा निर्देशित 2001 की अमेरिकी एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड,
जेम्स गंडोफिन, मार्क रफेलो और उन्होंने अभिनय किया है। यह फिल्म फोर्ट्स ली वर्ड्स में संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुशासनात्मक बेरोकों पर आधारित कैदियों और एक सैन्य जेल के वार्डन के बीच संघर्ष को चित्रित करती है। एक अत्यधिक सजा गए अमेरिकी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल कोर्ट मार्शल और आफाकिया के लिए सजा सुनाई गई जेल कमांडेंट एक कर्नल को चुनौती दी। बंदियों के इलाजों के बारे में कैदियों को लंबा बंद करने के बाद पूर्व जनरल जेल के नियंत्रण को जब्त करने के उद्देश्य से एक विद्रोह का नेतृत्व करता है। निर्देशक रॉड लूरी द्वारा लिखित, डेविड स्कॉर्ब्स, ग्राहम योस्टो द्वारा निर्मित, रॉबर्ट ला रेस अभिनीत, रॉबर्ट रेडफोर्ड, जेम्स गैंडोल्फिनी, मार्क रफेलो, क्लिफर्ड कोलोनिस जूनियर, डेल लिंडो, छायांकन सैली जॉनसन द्वारा संपादित, माइकल जालोव, केविन स्टिट, संगीत दिया है जेरी कोड स्मिथ, टॉमस वेट्स, प्रोडक्शन कंपनी रॉबर्ट लॉरेंस प्रोडक्शन द्वारा उत्पादित, ड्रीम पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 19 अक्टूबर 2001। कार्यकारी समय 132 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 72 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 27.6 मिलियन। यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 अक्टूबर 2001 को रिलीज हुई। इसे आलोचकों से मिश्रित मार्क्स मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर एक बम थी, जिसने अपने 72 मिलियन के बजट के मुकाबले 27 मिलियन की कमाई की। लेफ्टिनेंट जनरल यूजिन इवरिन रॉबर्ट रेडफोर्ड को बुरुंडी में एक मिशन पर अमेरिकी सैनिकों को भेजने, राष्ट्रपति के आदेश का उल्लंघन करने और 8 सैनिकों की मौत के परिणामस्वरूप 10 साल की सजा शुरू करने के लिए अधिकतम सुरक्षा सैन्य जेल में लाया जाता है। कर्नल पीटर जेम्स गैंडोल्फिनी जेल के कमांडेंट इवरिन की बहुत प्रशंसा करते हैं, लेकिन अब जब इवरिन पीटर के बहुमूल्यवान सैन्य कलाकृतियों के संग्रह की आलोचना करते हैं, तो उसे कुछ वास्तविक युद्ध क्षेत्र के दिग्गजों के पास कभी नहीं कहते हैं। एक नाराज पीटर, जिसने कभी युद्ध नहीं देखा, टिप्पणी का विरोध करता है। वह तब तक विरोध करता है जिसे वह इवरिन के कैदियों के दृष्टिकोण को बदलने के प्रयास के रूप में मानता है। इवरिन के लिए उसकी प्रशंसा तेजी से लुप्त होती है। एक अवसर पर एक गार्ड को एक कैदी कॉर्पोरल रेमन एगुइलेरा क्लिफर्ड कॉलिंस जूनियर को क्लब करने से रोकने के बाद इवरिन को फटकार लगाई जाती है, जिसने जेल यार्ड में गलती से इवरिन को सलामी दी थी। जेल चलाने के लिए पीटर के तरीकों के एक सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए
कि एक कैदी अब सैनिक नहीं है और इसलिए उन्हें इस तरह की हरकत करना बंद कर देना चाहिए। क्रूर का पालन करना जारी रखते हुए इरविन ने सुविधा के पत्थर और मोर्टार की महल की दीवार का निर्माण करके कैदियों को एकजुट करने का प्रयास किया, जो कई बयानों के मध्य युगीन महल जैसा दिखता है। इरविन को स्पष्ट रूप से मिल रहे सम्मान से ईर्ष्या करते हुए विक्टर ने अपने गार्डों को दीवार को नष्ट करने का आदेश दिया। जब एग्युइलर दीवार के निर्माण में एक अभिन्न नेता बुलडोजर को अवरुद्ध करता है तो विक्टर सैडी स्टिक शार्पशूटर CPL का आदेश देता है, जो मोरो डेविड अल्फ्रेड ने हाथ के कोडिंग इशारे के माध्यम से एक सामान्य रूप से गैर घातक रबर की गोली को सीधे के सिर में दाग जिससे उसकी मौत हो गई। दीवार के नष्ट होने के बाद इरविन और कैदी एडगर को अंतिम सम्मान देते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको द लास्ट कैसल मूवी के बारे में बताता हूँ। द लास्ट कैसल रॉड लूरी द्वारा निर्देशित 2001 की अमेरिकी एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, जेम्स गैंडोल्फिन, मार्क रफेलो और ने अभिनय किया है। यह फिल्म फोर्ट ली वर्ड्स में संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुशासनात्मक बेरोकों पर आधारित कैदियों और एक सैन्य जेल के वार्डन के बीच संघर्ष को चित्रित करती है। एक अत्यधिक सजा गए अमेरिकी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल कोर्ट मार्शल और आफाकिया के लिए सजा सुनाई गई जेल कमांडेंट एक कर्नल को चुनौती दी। बंदियों के इलाजों के बारे में कैदियों को लंबा बंद करने के बाद पूर्व जनरल जेल के नियंत्रण को जब्त करने के उद्देश्य से एक विद्रोह का नेतृत्व करता है। निर्देशक रॉड लूरी द्वारा लिखित, डेविड स्कॉर्ब्स, ग्राहम योस्टो द्वारा निर्मित, रॉबर्ट ला रेस अभिनीत, रॉबर्ट रेडफोर्ड, जेम्स गैंडोल्फिनी, मार्क रफेलो, क्लिफर्ड कोलोनिस जूनियर, डेल लिंडो, छायांकन सैली जॉनसन द्वारा संपादित, माइकल जालोव, केविन स्टिट, संगीत दिया है जेरी कोड स्मिथ, टॉम्स वेट्स, प्रोडक्शन कंपनी रॉबर्ट लॉरेंस प्रोडक्शन द्वारा उत्पादित, ड्रीम पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 19 अक्टूबर 2001। कार्यकारी समय 132 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 72 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 27.6 मिलियन। यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 अक्टूबर 2001 को रिलीज हुई। इसे आलोचकों से मिश्रित मार्क्स मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर एक बम थी, जिसने अपने 72 मिलियन के बजट के मुकाबले 27 मिलियन की कमाई की।
लेफ्टिनेंट जनरल यूजिन इवरिन रॉबर्ट रेडफोर्ड को बुरुंडी में एक मिशन पर अमेरिकी सैनिकों को भेजने, राष्ट्रपति के आदेश का उल्लंघन करने और 8 सैनिकों की मौत के परिणामस्वरूप 10 साल की सजा शुरू करने के लिए अधिकतम सुरक्षा सैन्य जेल में लाया जाता है। कर्नल पीटर जेम्स गैंडोल्फिनी जेल के कमांडेंट इवरिन की बहुत प्रशंसा करते हैं, लेकिन अब जब इवरिन पीटर के बहुमूल्यवान सैन्य कलाकृतियों के संग्रह की आलोचना करते हैं, तो उसे कुछ वास्तविक युद्ध क्षेत्र के दिग्गजों के पास कभी नहीं कहते हैं। एक नाराज विक्टर, जिसने कभी युद्ध नहीं देखा, टिप्पणी का विरोध करता है। वह तब तक विरोध करता है जिसे वह इवरिन के कैदियों के दृष्टिकोण को बदलने के प्रयास के रूप में मानता है। इवरिन के लिए उसकी प्रशंसा तेजी से लुप्त होती है। एक अवसर पर एक गार्ड को एक कैदी कॉर्पोरल रेमन एगुइलेरा क्लिफर्ड कॉलिंस जूनियर को क्लब करने से रोकने के बाद इवरिन को फटकार लगाई जाती है, जिसने जेल यार्ड में गलती से इवरिन को सलामी दी थी। जेल चलाने के लिए विक्टर के तरीकों के एक सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए कि एक कैदी अब सैनिक नहीं है और इसलिए उन्हें इस तरह की हरकत करना बंद कर देना चाहिए। क्रूरताओं का पालन करना जारी रखते हुए इवरिन ने सुविधा के पत्थर और मोर्टार की महल की दीवार का निर्माण करके कैदियों को एकजुट करने का प्रयास किया, जो कई बयानों के मध्य युगीन महल जैसा दिखता है। इवरिन को स्पष्ट रूप से मिल रहे सम्मान से ईर्ष्या करते हुए विक्टर ने अपने गार्डों को दीवार को नष्ट करने का आदेश दिया। जब एगुइलेरा दीवार के निर्माण में एक अभद्र नेता बुलडोजर को अवरुद्ध करता है, तो विक्टर सैडिस्टिक शार्पशूटर CPL का आदेश देता है, जो मोरो डेविड अल्फ्रेड ने हाथ के कोडिंग इशारे के माध्यम से एक सामान्य रूप से गैर घातक रबर की गोली को सीधे के सिर में दाग जिससे उसकी मौत हो गई। दीवार के नष्ट होने के बाद इवरिन और कैदी एडमिरल को अंतिम सम्मान देते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय YouTube चैनल। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको द लास्ट कैसल मूवी के बारे में बताता हूँ। द लास्ट कैसल रॉड लूरी द्वारा निर्देशित 2001 की अमेरिकी एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, जेम्स गैंडोल्फिनी, मार्क रफेलो और ने अभिनय किया है। यह फिल्म फोर्ट ली वेवर्स में संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुशासनात्मक बेरोकों पर आधारित कैदियों और एक सैन्य जेल के वार्डन के बीच संघर्ष को चित्रित करती है। एक अत्यधिक सजा गए अमेरिकी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल कोर्ट मार्शल और आज्ञा के लिए सजा
सुनाई गई। जेल कमांडेंट एक कर्नल को चुनौती दी। बंदियों के इलाजों के बारे में कैदियों को लंबा बंद करने के बाद पूर्व जनरल जेल के नियंत्रण को जब्त करने के उद्देश्य से एक विद्रोह का नेतृत्व करता है। निर्देशक रॉड लूरी द्वारा लिखित, डेविड स्कॉट्स ग्राहम योस्टो द्वारा निर्मित, रॉबर्ट लॉ रेस अभिनीत, रॉबर्ट रेडफोर्ड, जेम्स गैंडोल्फिनी, मार्क रफेलो, क्लिफर्ड कोलोनिस जूनियर, डेल लिंडो। छायांकन सैली जॉनसन द्वारा संपादित, माइकल जालोव, केविन स्टिट। संगीत दिया है जेरी कोड स्मिथ, टॉम्स वेट्स। प्रोडक्शन कंपनी रॉबर्ट लॉरेंस प्रोडक्शन द्वारा उत्पादित, ड्रीम पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 19 अक्टूबर 2001। कार्यकारी समय 132 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 72 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 27.6 मिलियन। यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 अक्टूबर 2001 को रिलीज हुई। इसे आलोचकों से मिश्रित मार्क्स मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर एक बम थी, जिसने अपने 72 मिलियन के बजट के मुकाबले 27 मिलियन की कमाई की। लेफ्टिनेंट जनरल यूजिन इवरिन रॉबर्ट रेडफोर्ड को बुरुंडी में एक मिशन पर अमेरिकी सैनिकों को भेजने, राष्ट्रपति के आदेश का उल्लंघन करने और 8 सैनिकों की मौत के परिणामस्वरूप 10 साल की सजा शुरू करने के लिए अधिकतम सुरक्षा सैन्य जेल में लाया जाता है। कर्नल पीटर जेम्स गैंडोल्फिनी जेल के कमांडेंट इवरिन की बहुत प्रशंसा करते हैं, लेकिन अब जब इवरिन पीटर के बहुमूल्यवान सैन्य कलाकृतियों के संग्रह की आलोचना करते हैं, तो उसे कुछ वास्तविक युद्ध क्षेत्र के दिग्गजों के पास कभी नहीं कहते हैं। एक नाराज पीटर, जिसने कभी युद्ध नहीं देखा, टिप्पणी का विरोध करता है। वह तब तक विरोध करता है जिसे वह इवरिन के कैदियों के दृष्टिकोण को बदलने के प्रयास के रूप में मानता है। इवरिन के लिए उसकी प्रशंसा तेजी से लुप्त होती है। एक अवसर पर एक गार्ड को एक कैदी कॉर्पोरल रेमन एगुइलेरा क्लिफर्ड कॉलिंस जूनियर को क्लब करने से रोकने के बाद इवरिन को फटकार लगाई जाती है, जिसने जेल यार्ड में गलती से इवरिन को सलामी दी थी। जेल चलाने के लिए पीटर के तरीकों के एक सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए कि एक कैदी अब सैनिक नहीं है और इसलिए उन्हें इस तरह की हरकत करना बंद कर देना चाहिए। क्रूरकृत्यों का पालन करना जारी रखते हुए इवरिन ने सुविधा के पत्थर और मोर्टार की महल की दीवार का निर्माण करके कैदियों को एकजुट करने का प्रयास किया, जो कई बयानों के मध्य युगीन महल जैसा दिखता है। इवरिन को स्पष्ट रूप से मिल रहे सम्मान से ईर्ष्या करते हुए पीटर ने अपने गार्डों को दीवार को नष्ट करने का आदेश दिया। जब एगुइलेरा दीवार के निर्माण में एक अभिन्न नेता
बुलडोजर को अवरुद्ध करता है तो फिशर सैडी स्टिक शार्पशूटर CPL का आदेश देता है। जो मोरो डेविड अल्फ्रेड ने हाथ के कोडिंग इशारे के माध्यम से एक सामान्य रूप से गैर घातक रबर की गोली को सीधे के सिर में दाग जिससे उसकी मौत हो गई। दीवार के नष्ट होने के बाद इब्राहिम और कैदी एडमिरल को अंतिम सम्मान देते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको द लास्ट कैसल मूवी के बारे में बताता हूँ। द लास्ट कैसल रॉड लूरी द्वारा निर्देशित 2001 की अमेरिकी एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, जेम्स गैंडोल्फिन, मार्क रफेलो और ने अभिनय किया है। यह फिल्म फोर्ट ली वर्ड्स में संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुशासनात्मक बेरोकों पर आधारित कैदियों और एक सैन्य जेल के वार्डन के बीच संघर्ष को चित्रित करती है। एक अत्यधिक सजा गए अमेरिकी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल कोर्ट मार्शल और आफाकिया के लिए सजा सुनाई गई जेल कमांडेंट एक कर्नल को चुनौती दी। बंदियों के इलाजों के बारे में कैदियों को लंबा बंद करने के बाद पूर्व जनरल जेल के नियंत्रण को जब्त करने के उद्देश्य से एक विद्रोह का नेतृत्व करता है। निर्देशक रॉड लूरी द्वारा लिखित, डेविड स्कॉर्स ग्राहम योस्टो द्वारा निर्मित, रॉबर्ट ला रेस अभिनीत, रॉबर्ट रेडफोर्ड, जेम्स गैंडोल्फिनी, मार्क रफेलो, क्लिफ्टन कोलोनिस जूनियर, डेल लिंडो, छायांकन सैली जॉनसन द्वारा संपादित, माइकल जालोव, केविन स्टिट, संगीत दिया है जेरी कोड स्मिथ, टॉम्स वेट्स, प्रोडक्शन कंपनी रॉबर्ट लॉरेंस प्रोडक्शन द्वारा उत्पादित, ड्रीम पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 19 अक्टूबर 2001। कार्यकारी समय 132 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 72 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 27.6 मिलियन। यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 अक्टूबर 2001 को रिलीज हुई। इसे आलोचकों से मिश्रित सी मार्क्स मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर एक बम थी जिसने अपने 72 मिलियन के बजट के मुकाबले 27 मिलियन की कमाई की। लेफ्टिनेंट जनरल यूजिन इब्राहिम रॉबर्ट रेडफोर्ड को बुरुंडी में एक मिशन पर अमेरिकी सैनिकों को भेजने, राष्ट्रपति के आदेश का उल्लंघन करने और 8 सैनिकों की मौत के परिणामस्वरूप 10 साल की सजा शुरू करने के लिए अधिकतम सुरक्षा सैन्य जेल में लाया जाता है। कर्नल पीटर जेम्स गैंडोल्फिनी जेल के कमांडेंट इब्राहिम की बहुत प्रशंसा करते हैं, लेकिन अब जब इब्राहिम
विक्टर के बहुमूल्यवान सैन्य कलाकृतियों के संग्रह की आलोचना करते हैं तो उसे कुछ वास्तविक युद्ध क्षेत्र के दिग्गजों के पास कभी नहीं कहते हैं। एक नाराज विक्टर जिसने कभी युद्ध नहीं देखा टिप्पणी का विरोध करता है। वह तब तक विरोध करता है जिसे वह इब्रियन के कैदियों के दृष्टिकोण को बदलने के प्रयास के रूप में मानता है। इब्रियन के लिए उसकी प्रशंसा तेजी से लुप्त होती है। एक अवसर पर एक गार्ड को एक कैदी कॉर्पोरल रेमन एगुलेरा क्लिफर्ड कॉलिंस जूनियर को क्लब करने से रोकने के बाद इब्रियन को फटकार लगाई जाती है जिसने जेल यार्ड में गलती से इब्रियन को सलामी दी थी। जेल चलाने के लिए विक्टर के तरीकों के एक सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए कि एक कैदी अब सैनिक नहीं है और इसलिए उन्हें इस तरह की हरकत करना बंद कर देना चाहिए। क्रूरकृत्यों का पालन करना जारी रखते हुए इब्रियन ने सुविधा के पत्थर और मोर्टार की महल की दीवार का निर्माण करके कैदियों को एकजुट करने का प्रयास किया, जो कई बयानों के मध्य युगीन महल जैसा दिखता है। इब्रियन को स्पष्ट रूप से मिल रहे सम्मान से ईर्ष्या करते हुए विक्टर ने अपने गार्डों को दीवार को नष्ट करने का आदेश दिया। जब एगुइलर दीवार के निर्माण में एक अभद्र नेता बुलडोजर को अवरुद्ध करता है तो विक्टर सैडी स्टिक शार्पशूटर CPL का आदेश देता है, जो मोरो डेविड अल्फ्रेड ने हाथ के कोडिंग इशारे के माध्यम से एक सामान्य रूप से गैर घातक रबर की गोली को सीधे के सिर में दाग जिससे उसकी मौत हो गई। दीवार के नष्ट होने के बाद इब्रियन और कैदी एडमिरल को अंतिम सम्मान देते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको द लास्ट कैसल मूवी के बारे में बताता हूँ। द लास्ट कैसल रॉड लूरी द्वारा निर्देशित 2001 की अमेरिकी एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, जेम्स गैंडोल्फिन, मार्क रफेलो और ने अभिनय किया है। यह फिल्म फोर्ट ली वर्ड्स में संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुशासनात्मक बेरोकों पर आधारित कैदियों और एक सैन्य जेल के वार्डन के बीच संघर्ष को चित्रित करती है। एक अत्यधिक सजा गए अमेरिकी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल कोर्ट मार्शल और अवज्ञा के लिए सजा सुनाई गई जेल कमांडेंट एक कर्नल को चुनौती दी। बंदियों के इलाजों के बारे में कैदियों को लंबा बंद करने के बाद पूर्व जनरल जेल के नियंत्रण को जब्त करने के उद्देश्य से एक विद्रोह का नेतृत्व करता है। निर्देशक रॉड लूरी द्वारा लिखित, डेविड स्कॉर्स ग्राहम योस्टो द्वारा निर्मित, रॉबर्ट ला रेस अभिनीत, रॉबर्ट रेडफोर्ड, जेम्स गैंडोल्फिनी, मार्क रफेलो,
किलफर्ट कोलोनिस जूनियर, डेल रायलिंडो, छायांकन सैली जॉनसन द्वारा संपादित माइकल जालोव, केविन स्टिट, संगीत दिया है जेरी कोड स्मिथ, टॉम्स वेट्स, प्रोडक्शन कंपनी रॉबर्ट लॉरेंस प्रोडक्शन द्वारा उत्पादित ड्रीम पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 19 अक्टूबर 2001। कार्यकारी समय 132 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 72 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 27.6 मिलियन। यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 अक्टूबर 2001 को रिलीज हुई। इसे आलोचकों से मिश्रित मार्क्स मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर एक बम थी, जिसने अपने 72 मिलियन के बजट के मुकाबले 27 मिलियन की कमाई की। लेफ्टिनेंट जनरल यूजिन इवरिन रॉबर्ट रेडफोर्ड को बुरुंडी में एक मिशन पर अमेरिकी सैनिकों को भेजने, राष्ट्रपति के आदेश का उल्लंघन करने और 8 सैनिकों की मौत के परिणामस्वरूप 10 साल की सजा शुरू करने के लिए अधिकतम सुरक्षा सैन्य जेल में लाया जाता है। कर्नल पीटर जेम्स गैंडोल्फिनी जेल के कमांडेंट इवरिन की बहुत प्रशंसा करते हैं, लेकिन अब जब इवरिन पीटर के बहुमूल्यवान सैन्य कलाकृतियों के संग्रह की आलोचना करते हैं, तो उसे कुछ वास्तविक युद्ध क्षेत्र के दिग्गजों के पास कभी नहीं कहते हैं। एक नाराज विक्टर, जिसने कभी युद्ध नहीं देखा, टिप्पणी का विरोध करता है। वह तब तक विरोध करता है जिसे वह इवरिन के कैदियों के दृष्टिकोण को बदलने के प्रयास के रूप में मानता है। इवरिन के लिए उसकी प्रशंसा तेजी से लुप्त होती है। एक अवसर पर एक गार्ड को एक कैदी कॉर्पोरल रेमन एगुइलेरा क्लिफर्ट कॉलिंस जूनियर को क्लब करने से रोकने के बाद इवरिन को फटकार लगाई जाती है, जिसने जेल यार्ड में गलती से इवरिन को सलामी दी थी। जेल चलाने के लिए विक्टर के तरीकों के एक सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए कि एक कैदी अब सैनिक नहीं है और इसलिए उन्हें इस तरह की हरकत करना बंद कर देना चाहिए। क्रूरताओं का पालन करना जारी रखते हुए इवरिन ने सुविधा के पत्थर और मोर्टार की महल की दीवार का निर्माण करके कैदियों को एकजुट करने का प्रयास किया, जो कई बयानों के मध्य युगीन महल जैसा दिखता है। इवरिन को स्पष्ट रूप से मिल रहे सम्मान से ईर्ष्या करते हुए विक्टर ने अपने गार्डों को दीवार को नष्ट करने का आदेश दिया। जब एगुइलेरा दीवार के निर्माण में एक अभद्र नेता बुलडोजर को अवरुद्ध करता है, तो विक्टर सैडी स्टिक शार्पशूटर CPL का आदेश देता है, जो मोरो डेविड अल्फ्रेड ने हाथ के कोडिंग इशारे के माध्यम से एक सामान्य रूप से गैर घातक रबर की गोली को सीधे के सिर में दाग जिससे उसकी मौत हो गई। दीवार के नष्ट होने के बाद इवरिन और कैदी एडमिरल को अंतिम सम्मान देते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें
और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय YouTube चैनल। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको द लास्ट कैसल मूवी के बारे में बताता हूँ। द लास्ट कैसल रॉड लूरी द्वारा निर्देशित 2001 की अमेरिकी एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, जेम्स गंडोफिन, मार्क रफेलो और ने अभिनय किया है। यह फिल्म फोर्ट ली वर्ड्स में संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुशासनात्मक बेरोकों पर आधारित कैदियों और एक सैन्य जेल के वार्डन के बीच संघर्ष को चित्रित करती है। एक अत्यधिक सजा गए अमेरिकी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल कोर्ट मार्शल और आफाकिया के लिए सजा सुनाई गई जेल कमांडेंट एक कर्नल को चुनौती दी। बंदियों के इलाजों के बारे में कैदियों को लंबा बंद करने के बाद पूर्व जनरल जेल के नियंत्रण को जब्त करने के उद्देश्य से एक विद्रोह का नेतृत्व करता है। निर्देशक रॉड लूरी द्वारा लिखित, डेविड स्कॉट्स ग्राहम योस्टो द्वारा निर्मित, रॉबर्ट ला रेस अभिनीत, रॉबर्ट रेडफोर्ड, जेम्स गैंडोल्फिनी, मार्क रफेलो, क्लिफ्टन कोलोनिस जूनियर, डेल लिंडो, छायांकन सैली जॉनसन द्वारा संपादित, माइकल जालोव, केविन स्टिट, संगीत दिया है जेरी कोड स्मिथ, टॉम्स वेट्स, प्रोडक्शन कंपनी रॉबर्ट लॉरेंस प्रोडक्शन द्वारा उत्पादित, ड्रीम पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 19 अक्टूबर 2001। कार्यकारी समय 132 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 72 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 27.6 मिलियन। यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 अक्टूबर 2001 को रिलीज हुई। इसे आलोचकों से मिश्रित मार्क्स मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर एक बम थी, जिसने अपने 72 मिलियन के बजट के मुकाबले 27 मिलियन की कमाई की। लेफ्टिनेंट जनरल यूजिन इवरिन रॉबर्ट रेडफोर्ड को बुरुंडी में एक मिशन पर अमेरिकी सैनिकों को भेजने, राष्ट्रपति के आदेश का उल्लंघन करने और 8 सैनिकों की मौत के परिणामस्वरूप 10 साल की सजा शुरू करने के लिए अधिकतम सुरक्षा सैन्य जेल में लाया जाता है। कर्नल पीटर जेम्स गैंडोल्फिनी जेल के कमांडेंट इवरिन की बहुत प्रशंसा करते हैं, लेकिन अब जब इवरिन पीटर के बहुमूल्यवान सैन्य कलाकृतियों के संग्रह की आलोचना करते हैं, तो उसे कुछ वास्तविक युद्ध क्षेत्र के दिग्गजों के पास कभी नहीं कहते हैं। एक नाराज विक्टर, जिसने कभी युद्ध नहीं देखा, टिप्पणी का विरोध करता है। वह तब तक विरोध करता है जिसे वह इवरिन के कैदियों के दृष्टिकोण को बदलने के प्रयास के रूप में मानता है। इवरिन के लिए उसकी प्रशंसा तेजी से लुप्त होती है। एक अवसर पर एक गार्ड को एक कैदी कॉर्पोरल रेमन
एगुलेरा, क्लिफर्ड कॉलिंस जूनियर को क्लब करने से रोकने के बाद इब्रन को फटकार लगाई जाती है, जिसने जेल यार्ड में गलती से इब्रन को सलामी दी थी। जेल चलाने के लिए विक्टर के तरीकों के एक सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए कि एक कैदी अब सैनिक नहीं है और इसलिए उन्हें इस तरह की हरकत करना बंद कर देना चाहिए। क्रूरकृत्यों का पालन करना जारी रखते हुए इब्रन ने सुविधा के पत्थर और मोर्टार की महल की दीवार का निर्माण करके कैदियों को एकजुट करने का प्रयास किया, जो कई बयानों के मध्य युगीन महल जैसा दिखता है। इब्रन को स्पष्ट रूप से मिल रहे सम्मान से ईर्ष्या करते हुए विक्टर ने अपने गार्डों को दीवार को नष्ट करने का आदेश दिया। जब एगुइलर दीवार के निर्माण में एक अभिन्न नेता बुलडोजर को अवरुद्ध करता है, तो विक्टर सैडी स्टिक शार्पशूटर CPL का आदेश देता है, जो मोरो डेविड अल्फ्रेड ने हाथ के कोडिंग इशारे के माध्यम से एक सामान्य रूप से गैर घातक रबर की गोली को सीधे के सिर में दाग जिससे उसकी मौत हो गई। दीवार के नष्ट होने के बाद इब्रन और कैदी एडगुलर को अंतिम सम्मान देते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको द लास्ट कैसल मूवी के बारे में बताता हूँ। द लास्ट कैसल रॉड लूरी द्वारा निर्देशित 2001 की अमेरिकी एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, जेम्स गैंडोल्फिन, मार्क रफेलो और ने अभिनय किया है। यह फिल्म फोर्ट ली वेवर्स में संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुशासनात्मक बेरोकों पर आधारित कैदियों और एक सैन्य जेल के वार्डन के बीच संघर्ष को चित्रित करती है। एक अत्यधिक सजा गए अमेरिकी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल कोर्ट मार्शल और आफाकिया के लिए सजा सुनाई गई जेल कमांडेंट एक कर्नल को चुनौती दी। बंदियों के इलाजों के बारे में कैदियों को लंबा बंद करने के बाद पूर्व जनरल जेल के नियंत्रण को जब्त करने के उद्देश्य से एक विद्रोह का नेतृत्व करता है। निर्देशक रॉड लूरी द्वारा लिखित, डेविड स्कॉट्स ग्राहम योस्टो द्वारा निर्मित, रॉबर्ट ला रेस अभिनीत, रॉबर्ट रेडफोर्ड, जेम्स गैंडोल्फिनी, मार्क रफेलो, क्लिफर्ड कोलोनिस जूनियर, डेल लिंडो छायांकन सैली जॉनसन द्वारा संपादित, माइकल जालोव, केविन स्टिट संगीत दिया है, जेरी कोड स्मिथ, टॉमस वेट्स प्रोडक्शन कंपनी, रॉबर्ट लॉरेंस प्रोडक्शन द्वारा उत्पादित, ड्रीम पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 19 अक्टूबर 2001। कार्यकारी समय 132 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 72 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 87
27.6 मिलियन। यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 अक्टूबर 2001 को रिलीज हुई। इसे आलोचकों से मिश्रित सी मार्क्स मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर एक बम थी, जिसने अपने 72 मिलियन के बजट के मुकाबले 27 मिलियन की कमाई की। लेफ्टिनेंट जनरल यूजिन इवरिन रॉबर्ट रेडफोर्ड को बुरुंडी में एक मिशन पर अमेरिकी सैनिकों को भेजने, राष्ट्रपति के आदेश का उल्लंघन करने और 8 सैनिकों की मौत के परिणामस्वरूप 10 साल की सजा शुरू करने के लिए अधिकतम सुरक्षा सैन्य जेल में लाया जाता है। कर्नल पीटर जेम्स गैंडोल्फिनी जेल के कमांडेंट इवरिन की बहुत प्रशंसा करते हैं, लेकिन अब जब इवरिन पीटर के बहुमूल्यवान सैन्य कलाकृतियों के संग्रह की आलोचना करते हैं, तो उसे कुछ वास्तविक युद्ध क्षेत्र के दिग्गजों के पास कभी नहीं कहते हैं। एक नाराज विक्टर, जिसने कभी युद्ध नहीं देखा, टिप्पणी का विरोध करता है। वह तब तक विरोध करता है जिसे वह इवरिन के कैदियों के दृष्टिकोण को बदलने के प्रयास के रूप में मानता है। इवरिन के लिए उसकी प्रशंसा तेजी से लुप्त होती है। एक अवसर पर एक गार्ड को एक कैदी कॉर्पोरल रेमंड एगुइलेरा क्लिफर्ड कॉलिंस जूनियर को क्लब करने से रोकने के बाद इवरिन को फटकार लगाई जाती है, जिसने जेल यार्ड में गलती से इवरिन को सलामी दी थी। जेल चलाने के लिए विक्टर के तरीकों के एक सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए कि एक कैदी अब सैनिक नहीं है और इसलिए उन्हें इस तरह की हरकत करना बंद कर देना चाहिए। क्रूरताओं का पालन करना जारी रखते हुए इवरिन ने सुविधा के पत्थर और मोर्टार की महल की दीवार का निर्माण करके कैदियों को एकजुट करने का प्रयास किया, जो कई बयानों के मध्य युगीन महल जैसा दिखता है। इवरिन को स्पष्ट रूप से मिल रहे सम्मान से ईर्ष्या करते हुए विक्टर ने अपने गार्डों को दीवार को नष्ट करने का आदेश दिया। जब एगुइलेरा दीवार के निर्माण में एक अभद्र नेता बुलडोजर को अवरुद्ध करता है, तो विक्टर सैडी स्टिक शार्पशूटर CPL का आदेश देता है, जो मोरो डेविड अल्फ्रेड ने हाथ के कोडिंग इशारे के माध्यम से एक सामान्य रूप से गैर घातक रबर की गोली को सीधे के सिर में दाग जिससे उसकी मौत हो गई। दीवार के नष्ट होने के बाद इवरिन और कैदी एडमिरल को अंतिम सम्मान देते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको द लास्ट कैसल मूवी के बारे में बताता हूँ। द लास्ट कैसल रॉड लूरी द्वारा निर्देशित 2001 की अमेरिकी एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड, जेम्स गैंडोल्फिनी, मार्क रफेलो और ने अभिनय किया है। यह फिल्म फोर्ट ली वर्ड्स में संयुक्त राज्य अमेरिका के
अनुशासनात्मक बेरोकों पर आधारित कैदियों और एक सैन्य जेल के वार्डन के बीच संघर्ष को चित्रित करती है। एक अत्यधिक सजा गए अमेरिकी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल कोर्ट मार्शल और आफाकिया के लिए सजा सुनाई गई। जेल कमांडेंट एक कर्नल को चुनौती दी। बंदियों के इलाजों के बारे में कैदियों को लंबा बंद करने के बाद पूर्व जनरल जेल के नियंत्रण को जब्त करने के उद्देश्य से एक विद्रोह का नेतृत्व करता है। निर्देशक रॉड लूरी द्वारा लिखित, डेविड स्कॉर्ब्स, ग्राहम योस्टो द्वारा निर्मित, रॉबर्ट ला रेस अभिनीत, रॉबर्ट रेडफोर्ड, जेम्स गैंडोल्फिनी, मार्क रफेलो, क्लिफर्ड कोलोनिस जूनियर, डेल लिंडो, छायांकन सैली जॉनसन द्वारा संपादित, माइकल जालोव, केविन स्टिट, संगीत दिया है जेरी कोड स्मिथ, टॉम्स वेट्स, प्रोडक्शन कंपनी रॉबर्ट लॉरेंस प्रोडक्शन द्वारा उत्पादित, ड्रीम पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 19 अक्टूबर 2001। कार्यकारी समय 132 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 72 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 27.6 मिलियन। यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 अक्टूबर 2001 को रिलीज हुई। इसे आलोचकों से मिश्रित मार्क्स मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर एक बम थी, जिसने अपने 72 मिलियन के बजट के मुकाबले 27 मिलियन की कमाई की। लेफ्टिनेंट जनरल यूजिन इवरिन रॉबर्ट रेडफोर्ड को बुरुंडी में एक मिशन पर अमेरिकी सैनिकों को भेजने, राष्ट्रपति के आदेश का उल्लंघन करने और 8 सैनिकों की मौत के परिणामस्वरूप 10 साल की सजा शुरू करने के लिए अधिकतम सुरक्षा सैन्य जेल में लाया जाता है। कर्नल पीटर जेम्स गैंडोल्फिनी जेल के कमांडेंट इवरिन की बहुत प्रशंसा करते हैं, लेकिन अब जब इवरिन पीटर के बहुमूल्यवान सैन्य कलाकृतियों के संग्रह की आलोचना करते हैं, तो उसे कुछ वास्तविक युद्ध क्षेत्र के दिग्गजों के पास कभी नहीं कहते हैं। एक नाराज विक्टर, जिसने कभी युद्ध नहीं देखा, टिप्पणी का विरोध करता है। वह तब तक विरोध करता है जिसे वह इवरिन के कैदियों के दृष्टिकोण को बदलने के प्रयास के रूप में मानता है। इवरिन के लिए उसकी प्रशंसा तेजी से लुप्त होती है। एक अवसर पर एक गार्ड को एक कैदी कॉर्पोरल रेमंड एगुइलेरा क्लिफर्ड कॉलिंस जूनियर को क्लब करने से रोकने के बाद इवरिन को फटकार लगाई जाती है, जिसने जेल यार्ड में गलती से इवरिन को सलामी दी थी। जेल चलाने के लिए विक्टर के तरीकों के एक सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए कि एक कैदी अब सैनिक नहीं है और इसलिए उन्हें इस तरह की हरकत करना बंद कर देना चाहिए। क्रूरताओं का पालन करना जारी रखते हुए इवरिन ने सुविधा के पत्थर और मोर्टार
की महल की दीवार का निर्माण करके कैदियों को एकजुट करने का प्रयास किया, जो कई बयानों के मध्य युगनी महल जैसा दिखता है। इब्रिन को स्पष्ट रूप से मिल रहे सम्मान से ईर्ष्या करते हुए विक्टर ने अपने गार्डों को दीवार को नष्ट करने का आदेश दिया। जब एग्युइलर दीवार के निर्माण में एक अभित्र नेता बुलडोजर को अवरुद्ध करता है तो विक्टर सैडी स्टिक शार्पशूटर CPL का आदेश देता है। जो मोरो डेविड अल्फ्रेड ने हाथ के कोडिंग इशारे के माध्यम से एक सामान्य रूप से गैर घातक रबर की गोली को सीधे के सिर में दाग जिससे उसकी मौत हो गई। दीवार के नष्ट होने के बाद इब्रिन और कैदी एडगर को अंतिम सम्मान देते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।